बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग जो है हमने HCF फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये वैल्यू है 27x³ + 9x² - 3x - 10। अलजबरा में वैसे नहीं पता चलता कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। अब जिसकी आपके पास डिग्री ज़्यादा हो वही ग्रेटर होती है। अब इसमें डिग्री जो है वो 3 है, मैक्सिमम पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो 3 है और इधर 1 है। इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। इस वैल्यू को आप अंदर रख दें और बाहर वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करते जाएँ। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3x - 2 आ गया। 3x - 2 को हमने इस तरह से करके देखना है। ये जो नंबर है 27x² हमें चाहिए, तो 27x² इधर लिखें और इधर ये जो पहला नंबर है इधर लिखें 3x। ठीक है, ये x एक x से कट गया और 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। तो 9x के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास जो है वो x इधर 3 है। ठीक है, अब एक x कट गया तो बाकी एक x 2 रह गया, 9x 2 रह गया। तो 9x 2 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 3x - 2 को, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये पूरी को मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगी, यानी 3x - 2 को मैंने 9x² से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे होगा, 3 × 9 = 27x³ और माइनस का 9 × 2 = 18x²। ठीक है, अब ये वैल्यू मैंने इधर पुट करनी है। फर्स्ट वैल्यू तो हमारी मैच करेगी, ऐसा नहीं होगा कि वो मैच ना करे, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू मैच करेगी और वही कैंसिल भी होगी। अब इधर जैसे ही मल्टीप्लाई किया 9x² जो मैंने इधर फाइंड आउट की थी वैल्यू, वो मैंने इधर लिख दी है। ठीक है, अब जब इससे मल्टीप्लाई हुई है तो ये आ गया 27x³, वो मैंने इसके नीचे लिख दिया। और जो नेक्स्ट वैल्यू अगर इसके साथ इसका वेरिएबल बिल्कुल एक्सपोनेंट पावर के साथ मैच करता है तो ही इसके नीचे रखेंगे, अदरवाइज़ उसको साइड पे कर देंगे, आगे ले जाएंगे। तो ये 18, फिर इनके साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देना है, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों सेम साइन है, पहले वाले साइन को आपने इग्नोर कर देना है, उसको नहीं कंसिडर करना। तो ये 27, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कट हो गए, ये माइनस है। और इधर ये दोनों सेम साइन है, सेम साइन विल बी एडिड। अब दोनों को प्लस किया तो 27 आ गया। माइनस का 3x भी उतार लिया और माइनस का 10 भी उतार लिया। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो 27x² चाहिए। अब 27x² चाहिए तो 27x² लिखें और इसको इसके नीचे इससे डिवाइड करें 3x से। तो ये 3 × 9 = 27, एक x कट गया तो ये क्या आ गया 9x। अब दोबारा नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 9x। 9x से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी। इधर आप रफ वर्क में कर लें, स्टार्ट में आप कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो फिर जो है इनको मल्टीप्लाई करके देखें, ताकि आप जब आपको काफ़ी ज़्यादा इसका हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप खुद भी इसको वैसे भी कर सकते हैं। बस वहाँ पे वैल्यू लिखें, वहाँ लिखें और ये हो जाएगा। 9 × 3 = 27x² और -9 × 2 = 18x आ गया। ठीक है, अब ये मैंने इधर लिख दी वैल्यू। अब इधर जैसे ही मैंने साइन चेंज किया तो ये दोनों कट हो गए। इधर ये ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा, 15 में से 3 माइनस किए, 18 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 15 और ये माइनस का 10 आ गया। अब मेरे पास जो वैल्यू है वो है 15x। ठीक है, 15x है और मैंने इसको किससे डिवाइड करना है 3x से। x से कट गया, 3 × 5 = 15, सिर्फ 5 रह गया। तो अब मेरे पास जो न्यू नंबर आएगा वो 5 होगा। 5 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि 3x और -2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 5 × 3 = 15x और -5 × 2 = 10। ये देखिए 15x और माइनस का 10 बिल्कुल सेम सेम आएंगे तो इनकी जैसे साइन चेंज होगा तो फिर ये ऑपोजिट साइन बन जाएंगी, तो ये कट हो जाएंगे। और यही जो वैल्यू जिसने पूरी सब वैल्यू को डिवाइड कर दिया है और एंड में रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, तो फिर वही HCF होता है। अगर इसमें कॉमन निकलता है या फैक्टराइजेशन होती है या कोई फार्मूला लगता है एंड वाली वैल्यू में तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें बस यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 है x² - 9x² + 23x - 15 और x² - 4x और प्लस का 3। अब ये ग्रेटर वैल्यू है,
ठीक है, इसको अंदर रखा है और मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 से इसको डिवाइड करना है, HCF फाइंड आउट करना है इसका। तो इसके लिए अब मुझे क्या है कि मैं एक्स स्क्वायर है, जैसे पहले मेथड मैंने आपको सिखाया है कि एक्स स्क्वायर लिखें, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। ये इसको यहाँ पे मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब लिखा और नीचे लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है कि इसमें से कटिंग कर दें, स्क्वायर कट गया तो कितने रह गया, एक ही एक्स रह गया। तो मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी, इस वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरी पूरी की पूरी वैल्यू जैसे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक्स से, ठीक है। ये आ जाएगा x3 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का 3x आ गया, ठीक है। अब इनके साइन चेंज किए, ये कट हो गए और ये 9 में से 4 माइनस किए तो 5 ग्रेटर वैल्यू माइनस का आ गया, फिर ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो गया तो 20 बच गया और इधर ये 15 उतार दिया। अब मेरे पास 5x स्क्वायर है, क्या है वैल्यू, 5x स्क्वायर है। इसको मैंने डिवाइड कर देना है एक्स स्क्वायर से, तो ये कट हो गया, सिर्फ 5 बचता है। तो अगर वो मेरे पास माइनस का है तो वो माइनस का ही आएगा, माइनस का है तो वो माइनस का ही लगाएंगे। 5x स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो मेरे पास -5 आ गया। अब इसका मतलब कि जो न्यू नंबर है वो -5 है, -5 इधर लगाया, -5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकती हैं, यानी -5 एक्स स्क्वायर आ गया, फिर -4 माइनस माइनस प्लस 5 4 द 20 x आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। HCF में जब हम सिंपल डिवीजन करते हैं तो उसमें हमारा ये आंसर होता है, लेकिन HCF जो होता है वो ये होता है कि लास्ट जिस नंबर ने इस सारे को डिवाइड कर दिया, ख़त्म कर दिया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा, तो वही जो है वो HCF होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा है कि इसमें आपको थोड़ा सा इसका मेथड थोड़ा चेंज आ रहा है, तो ये आपको ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा। असल में HCF होता ही इस तरह, वो वैसे ही 2 क्वेश्चन उन्होंने बहुत ज़्यादा इजी दे दिए हैं कि सिंपल डिवीजन जैसे हैं, लेकिन थे वो भी HCF ही। इसमें ये वैल्यू है, इसमें ये वैल्यू है। अब दोनों वैल्यू में डिग्री जो है वो सेम है, किसी वैल्यू को भी अंदर रख सकते हैं। अगर आप इस वैल्यू को अंदर रखते हैं तो इसको 6 बनाने के लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मैंने इस वैल्यू को अंदर रखा है और इसको जो है मैंने ये बाहर रखा है, यानी कि इसको मैं 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 आ जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, वो वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे इजी लगे आंसर दोनों में सेम आ जाएगा। तो ये मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम वही मेथड है, यानी 6x3 मुझे चाहिए। तो मैंने 6x3 को मैंने डिवाइड कर देना है 2x3 से, ये वाली वैल्यू से, 2x3 से। बस इस तरह से करके पता चल जाता है 2 3 द 6। तो मुझे 3 नंबर लगा के वो 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये इक्वल आ जाएगी वैल्यू। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 द 6x क्यूब आ गया, 3 2 द 6x स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 3 2 द 6x आ गया, फिर प्लस का 6 आ गया, ठीक है। अब ये प्लस माइनस ये कट हो गई, ये वैल्यू भी सेम थी, ये भी कट हो गई, यानी एक प्लस एक माइनस कट हो गई। अब 12 में से जैसे साइन चेंज किया, 12 में से 6 माइनस किए तो 6 आ गया, 6x स्क्वायर आ गया, और ये 12 में से 6 माइनस किए तो 6 आ गया। इधर से मैंने जो है आगे 3 कॉमन ले लिया है। 3 कॉमन लेने से क्या होगा कि मेरे पास ये 2x स्क्वायर तकरीबन वैल्यू इसके जैसी बन जाएगी, लेकिन 6 भी कॉमन ले सकते थे। उसकी वजह यह कि 3 इसलिए कॉमन लिया कि आगे वैल्यू में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ये इसके जैसी बन जाएगी, सिर्फ एक x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कॉमन 3 और जो कॉमन लिया होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। इग्नोर कर देना है हमने 3 को छोड़ देना है। और ये जो वैल्यू बन गई है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2, इसको इसके साथ अब हमने ये वैल्यू जो है ये छोटी हो गई है, ये वाली वैल्यू छोटी हो गई है, इसके टेबल में स्क्वायर नहीं आ सकता। हाँ, इसको अब बाहर रखेंगे, इसमें से कॉमन ले लिया, इसको 3 को इग्नोर कर दिया, ये अंदर वाली वैल्यू को हमने बाहर रख दिया इसकी, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू जो पहले डिवाइड कर रही थी इसको, उसको डिवाइडेंड में ले आए, यहाँ पे अंदर ले आए हैं, इस पूरी वैल्यू को इधर ले आए हैं।
अब क्या है कि इसको 2x² को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2x3 आ गया, और फिर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। ये दोनों ही कट हो गए, ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई है 2x² और प्लस का 2। अब मैंने फिर नंबर ढूंढा है। अब जब तक ये इसके टेबल में आ सकता है, जब ये पावर छोटी हो जाएगी तो फिर इसको अंदर ले आएंगे और उसको बाहर रख देंगे। ठीक है, अब क्या है कि 2x² और प्लस 2 आ गया, तो मैंने इसको +1 से किया तो 2x² आ गया और प्लस का 2 वैसे ही आ गया, क्योंकि ये वैल्यू बिल्कुल सेम वैसी ही थी, इसलिए मैंने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सारा कट हो गया, ये 0 आ गया। और HCF क्या होगा फिर हमारे पास, जो लास्ट वैल्यू जिसने सबको डिवाइड कर दिया और 0 कर दिया वही HCF होता है। 2x² + 2 है, उसमें से 2 कॉमन ले लें तो x² + 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, 2x² + 4x² - 16x, x² - 4x, ये अलहदा से है। 3 वैल्यूज़ हैं, 3x² - 3x। इसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, पहले कोई भी दो वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दें। ठीक है, ये दोनों क्यूब हैं, ये भी क्यूब है। मैंने एक वैल्यू को बाहर रख लिया और एक को अंदर रख दिया, जिसके साथ कोफिशिएंट भी था उसको अंदर रख लिया। 2x³ + 4x² और -16, इस पूरी वैल्यू को अंदर रख दिया और इससे मैंने डिवाइड कर दिया, x³ - 4x। अब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यूब की मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्यूब तो मेरा आ रहा है, तो मैंने सेम वही मेथड है, ये मैं बार बार बता रही हूँ। तो ये देख लें, मुझे ये चाहिए 2x³ और नीचे x³ है। ठीक है, ये कट हो गया, तो क्या चाहिए, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें बस इस वैल्यू को। इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2x³ और 4 × 8x। जैसे इनका साइन चेंज किया तो ये दोनों कट हो गए और ये 4x² इधर आ गया और 16 में से 8 माइनस किए तो 8x सिंपल आ गया, ग्रेटर वैल्यू का साइन आ गया। अब इधर से मैंने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया है तो मेरे पास वैल्यू आ रही है, क्योंकि इधर सिंगल x ही है इसलिए मैंने 4 ही कॉमन ले लिया, 2 नहीं कॉमन लिया। ठीक है, क्योंकि तो 2 नहीं मुझे चाहिए, तो 4 ले लिया तो x² - 4 × 8 2x आ गया। इग्नोर कर दिया है किसको, 4 को, तो ये x² - 2x, ये ग्रेटर वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है और ये ग्रेटर वैल्यू है, तो इसलिए ग्रेटर पावर के साथ जो वैल्यू है उसको मैंने अंदर रख देना है। अब जब इसको अंदर रख दिया है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² के साथ मल्टीप्लाई किया x को, तो x की पावर कितनी हो गई 3। फिर इसको x को किया इससे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2x² माइनस का। अब ये माइनस का इधर जो वैल्यू, जो पावर जो होती है इन क्वेश्चन में डिवाइड करते हुए ध्यान रखते हैं कि जो पावर जिसकी ज़्यादा होती है उसको पहले लिखना होता है। ठीक है, इसको मैंने पहले लिख दिया। अब इसको फिर डिवाइड कर दिया +2 के साथ, 2x² - 4 ± -4x, और ये दोनों कट हो गए। अब ये 2 वैल्यूज़ तो ख़त्म हो गई हैं। अब एक वैल्यू रहती थी जो ऊपर क्वेश्चन में थी हमारे पास, 3x² - 6x, ये वाली वैल्यू, जिस वैल्यू ने सेकंड वाली को भी डिवाइड कर दिया, 0 रिमाइंडर लिया, वही वैल्यू उस नंबर को भी डिवाइड करेगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इस वाले पार्ट में जो थी x² - 2x, इसकी वजह से इसमें 0 आया, तो यही वैल्यू जो है अब इसको डिवाइड करेगी, 3x² - 6x, x² - 2x लिखा है। अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² - 3 × 6x आ गया। साइन चेंज किया तो ये हमारे पास वैल्यू सारी कट हो गई, आंसर जो है वो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया। ठीक है, अब इसका HCF क्या होगा, x² - 2x। चाहें तो इधर x कॉमन ले लें, कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लें, x - 2 आ जाएगा आंसर।